सबसे पहले आपको 14 प्रैक्टिकल है वो करने होंगे, देन उसके बाद ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल पे भी हम लोग करते हैं। फिर इसके अलावा आप देखें तो मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, यानी कि अगर देखिए प्रोसीजर का कोर्स कर रहे हैं तो टोटल 6 मॉक इंटरव्यू हम लोग वो करवाते हैं। फिर इंडस्ट्री पार्टनर से भी कनेक्ट करवाते हैं ताकि आपके अंदर एक जो स्किल डेवलप हो, यानी कि केवल जो आप जो सीख रहे हो मशीन के कटिंग या मशीन सेटिंग उससे रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी जो एडवांस स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, जैसे आप कैसे आपके एटिकेट एंड बिहेवियर होना चाहिए, वो भी आपका डेवलपमेंट हो। 24 स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड बैच मेंटेनेंस में, 24 के 24 सर्टिफाइड हैं, 24 के 24 प्लेस हुए और टोटल 6 एम्प्लॉयर कंपनियां हैं। ठीक है, सो ओवरऑल देखने हमारा यहाँ का 100% सर्टिफिकेशन कंप्लीशन रेशियो रहा है। आपका 88% प्लेसमेंट रहा है पोजीशन का, 100% प्लेसमेंट रेशियो रहा है मेंटेनेंस में। ठीक है, भविष्य में क्या हम करने वाले हैं, सो हमारा उद्देश्य ये है कि पर ईयर इस सेंटर से 300 प्लस स्टूडेंट जो है हम ट्रेन करके भेजें और आने वाले जैसे अगस्त में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, उस समय का टारगेट है जो हमारे 3 अलग अलग जगह सेंटर हरिद्वार, सहसपुर और वासु अभी का प्लेसमेंट हुआ, सुब्रोज हुआ, रॉकमैन हुआ, अनंत फार्मा हुआ, ऑटोकैड हुआ, टेस्ला मोटर हुआ, उनो मिंडा हुआ, स्वराज महिंद्रा हुआ, ये सब कंपनियां हैं जिसमें हमारे बच्चे प्लेस हो गए हैं। ऑटोमेटिक इरिगेशन हरिद्वार में है, सीएनसी आपका हो गया, पंजाब है, हीरो हो गया, दास इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आपका सोनिक हो गया, एवियो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब रेपुटेड कंपनियां हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं। ये अगर टाटा की बात करें पैटर्न ग्रुप की, तो इसमें बच्चे हैं, आगे आप उनको सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है, देखिए आप आईटीआई में करके निकलते हैं तो आपका एक बेस जो है, यानी कि आपका जो स्किल होना चाहिए, कोर्स से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, बेस वहां से मिल जाता है। क्योंकि समय बदल गया है, इंडस्ट्री 4.0 के एक्टिव हमारी शूटिंग है, तो जो एडवांस जो ट्रेनिंग होता है वो हमारे सीओई सहसपुर चाहे जो इस तरीके की सीओई सेंटर है वहां पे होता है। यहाँ पे एडवांस वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें यहाँ पे लगेगी है, सीएनसी हो, टर्निंग हो या आपका 3D प्रिंटर हो या रोबोट हो, बेस्ट मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। 5 एक्सिस, अगर 5 एक्सिस मशीन देखें तो अगर मैं बात करता हूँ हरिद्वार में तो 1-2 मशीनें होंगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया में, इतनी एडवांस मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आपको इसलिए एक कोर्स आपको करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, सो आईटीआई जो है मैंडेटरी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आईटीआई वाले कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जान पहचान पे है, आपके ग्रुप में है, वो चीजें आप सर्कुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल। ट्रेड मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया आपका, और इससे रिलेटेड जैसे वायरमैन हो गया आपका, ये सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया वैसे तो मैंने यहाँ पे रखा 18 से 26 साल, बट ऐसा नहीं 26 साल मैंने इसलिए लिख रखा है, कई बार इंडस्ट्री की अपनी एक कंडीशन होती है। ठीक है, कि उसमें जो है वो एज क्राइटेरिया करते हैं, अदरवाइज 27 साल 28 साल वाले भी यहाँ से करके गए हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमिसाइल, यानी कि आपका निवास जो है उत्तराखंड का होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट जो आईटीआई में मतलब चाहे वो गवर्नमेंट से किया हो चाहे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आप लोगों से एक जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी ट्रेड के नाम मैंने अभी लिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये 4 ट्रेड के बच्चे मैक्सिमम जिनको भी गवर्नमेंट जॉब में इंस्ट्रक्टर बनने की लालसा है कि प्राइवेट में कहाँ धक्के खाएंगे, डीएमएम बोल दो यार, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आईपीएस का फॉर्म जरूर भरें। और सेकेंड ईयर में जैसे अब आप लोग आ गए हैं, मेरे ख्याल से इस बार कुछ बच्चे भर रहे हैं अपनी क्लास से, बात हुई नहीं, तो टर्नर मशीनिस्ट फिटर वाले ने इस बात पे ध्यान दें। ठीक है, पता करें। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हल्द्वानी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन देहरादून में अवेलेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर सीआईपीएस करना चाहते हैं तो देहरादून जाना है आपको।
लो भाई, आज हमारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में CI टेस्ट के लिए सूचना दी गई।